बब्बासीर की एक बहुत विख्यात पद्धति पीपीएच या स्टेपल्ड हेमरोइड सर्जरी के बारे के ऑपरेशन के पहले उसका कैसा इवैल्यूएशन किए जाए इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। कितना भी छोटा ऑपरेशन हो, प्री ऑप इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट देर आर सर्टेन कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें प्री ऑप इवैल्यूएशन आप सोचो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक छोटी सी गलती पेशेंट के लिए जानलेवा या पूरी जिंदगी के लिए परेशान करने वाली हो सकती है। ऐसे ऑपरेशनों में ए पीपीएच या स्टेपल एमआईपीएच ऐसे अलग अलग नामों से जानी वाली ये पद्धति में भी ऐसा ही है। दर्दी के बारे में इसमें सोचते हैं, रोग के बारे में सोचते हैं, शरीर रचना के बारे में सोचते हैं, टेक्नोलॉजी का सोचना चाहिए। बेहोश करने के बाद ऑपरेशन से पहले रिपीट एग्जामिनेशन करना चाहिए, डॉक्टर के बारे में सोचना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए। पीपीएच की सर्जरी जनरली अच्छी सर्जरी है। सेम डे, एक ही दिन पेशेंट घर चला जाता है और कुछ ही दिनों में काम लग जाता है। तो पेशेंट को ये और सगे को ये सिंपल सर्जरी लगती है, पर आप सोचो इतना सिंपल नहीं है। और कभी कभी कोई पेशेंट को ये जानलेवा या बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़े, पूरी जिंदगी के लिए मर्मार्ग बाहर निकालना चाहिए, ऐसे पोटेंशियली रिस्की कॉम्प्लिकेशन कभी कभी हो सकते हैं। सो वो चीजें दर्दी को ऑपरेशन से पहले बता देना खूब जरूरी है, क्योंकि ऐसे परसेंटेज कम है, लेकिन जिसको होता है उसके लिए 100% बात बन जाती है और पूरी जिंदगी की ये बात बन जाती है। दूसरी अगत्य की चीज है कि क्या स्टेज है, वास्कुलरिटी कैसी है, वहां मोबिलिटी कैसी है, इस सब चीजों का भी फिर से अभ्यास कर लेना चाहिए। जहां मसा होता है वो एरिया को पेल्विस बोलते हैं। तो ये पेल्विक एरिया के हड्डी या सॉफ्ट टिश्यू का अभ्यास करना चाहिए। खास करके ये एरिया में और कोई रोग है, एनिस्मस है, एंट्रोसिल है, रेक्टम का कॉम्प्लायंस कैसा है, स्पिंक्टर कितना वीक या स्ट्रॉन्ग है, ये चीज का अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। जो टेक्नोलॉजी, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करना जा रहे हैं, जिसका हम उपयोग करना जा रहे हैं, वो बराबर मैचिंग है या मिसमैच हो सकता है। क्या इंस्ट्रूमेंट इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दरमियान फेल हो सकता है? अगर फेल हो गया तो और क्या रास्ते है, ये सब चीजों को समझना चाहिए। जैसे पेशेंट को बेहोश करें, ऑपरेशन करने से पहले इसका रीएवैल्यूएशन बहुत जरूरी है और जरूरत पड़ने पे इसको कन्वर्ट, मतलब कि एक ऑपरेशन में से दूसरे ऑपरेशन में चेंज भी जरूर पड़े पे करना पड़े। खास करके मर्मार्ग की डीप हो, स्पिंक्टर बहुत नैरो हो, हड्डियां बहुत प्रोमिनेंट हो और जगह नहीं मिले, मसा रिड्यूस नहीं हो सके, यह कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों बेहोशी में ही मालूम पड़े जो पहले हमें ध्यान में नहीं आ सकती थी, जैसे फुल थिकनेस प्रोलैप्स या प्रोक्टाइटिस या सेप्सिस। तो ऑपरेशन को कन्वर्ट करने से पेशेंट की जिंदगी को बचा सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन के लिए फुल्ली ट्रेन्ड एक्सपीरियंस सर्जन बहुत जरूरी चीज है, पर ये ऑपरेशन के अंदर फुल्ली ट्रेन्ड होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी भी ट्रेनिंग कम हो और तो पेशेंट के लिए ये जीएफ लेना बन सकती है। पूरा लंबा अनुभव भी बहुत जरूरी है। और पेशेंट डॉक्टर का वर्कलोड एक साल के अंदर 50 से ज्यादा मरीज का होता है, तो दर्दी के लिए वो चीज बहुत अच्छी रहती है।
ऐसी तरह यूजुअली तो ये पेशेंट्स वही दिन को डिस्चार्ज किए जाते हैं, पर कुछ कुछ पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जो पहले मालूम नहीं पड़ते, तो उसके लिए मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। अगर डाउट लगे तो तात्कालिक आगे जांच, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी या जो भी जरूरत पड़े उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, और जरूर पड़ने पे प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए भी फैसिलिटी होना जरूरी है। सो आप ये बात बराबर समझ सकते हैं कि जो पहली नजर पे सिंपल लगता है, ये ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को कितनी कितनी बातों को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बाद ही ऑपरेशन करना पड़ता है।